एक दिन परीक्षित ने सबसे सुंदर मुकुट पहना। उनके खजाने में जरासंध का मुकुट रखा हुआ था। जरासंध असुर था, उसका मुकुट बहुत कीमती था। पहन के गया, कलयुग की वजह से संत की परीक्षा लेने लगा। गले में मरा हुआ सर्प डाला और श्राप ले लिया सिर पर। उसके बेटे ने श्राप दिया, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। इस भय से परीक्षित गंगा जी के तट पर आ गए। शुकतीर्थ में भारत के तमाम साधु संत आए, वहीं सुखदेव स्वामी भी आए। सुखदेव भगवान परीक्षित को श्री भागवत का उपदेश देने लगे। 7 दिन में ही कल्याण यदि करना है तो कल्याण तो तुम्हारा 7 मिनट में हो जाएगा, परंतु 7 दिन बिताना भी तो है। क्यों? एक बार कोई प्रेम से गुरु मंत्र का जाप कर ले, एक बार, और 6 घड़ी तक यदि कोई पाप ना करे, इस बीच में यदि उसकी मृत्यु हो जाए, उसका परम कल्याण सुनिश्चित है। सारे पाप ताप और जीवन के संताप मिट करके परम धाम का वह अधिकारी हो जाता है, सिर्फ एक बार। लेकिन यहां मुसीबत यह है कि हम नाम तो जपते हैं लेकिन अपराध भी करते जाते हैं, इसलिए नामा अपराध बनता है। क्या बनता है? नामा अपराध। कैसे बनता है बताओ? जैसे कोई व्यक्ति है, आपने उससे मदद मांगी, उस व्यक्ति ने आपकी मदद कर दी, लेकिन आप सवेरे झाड़ू लगाकर अपना घर का कचरा उसके आंगन में फेंक देंगे, तो वो व्यक्ति आपसे क्या हो जाएगा? क्या होगा? खुश हो जाएगा? खुश होगा ना? खुश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने घर का कचरा उसके घर में डाल दिया। अगले दिन फिर आप उसकी सेवा पूजा करिए, भैया भैया करिए, क्षमा याचना मांग लीजिए, सेवा सत्कार करिए, और सब कुछ मांगने के बाद और फिर अगले दिन सुबह सुबह सब साफ सफाई करिए अपने घर में कचरा उसके आंगन। फिर क्या हो जाएगा? वो फिर नाराज हो जाएगा। वो कहेगा तुम मेरी सेवा तो करते हो, मुझसे माफी भी मांगते हो, प्रार्थना भी करते हो, लेकिन तुम जाने अनजाने में रोज क्या कर रहे हो? अपराध कर रहे हो। जब तक हम अपराध करते रहेंगे, नामा अपराध, तब तक ये नाम महाराज हमारा उद्धार नहीं करेगा। समझ रहे हैं? इसलिए यदि हम अपना उद्धार करना चाहते हैं तो क्या करिएगा? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु मुझे भगवत प्राप्ति या परम कल्याण का एक सहज उपाय बताइए। सहज उपाय। बोले सहज उपाय चाहते हो? बोले हाँ, जिसमें कुछ अधिक प्रयत्न न करना पड़े। तो भगवान ने कहा एक काम करो, मरते समय भगवान का नाम ले लो। हाँ, परमेश्वर की वासना अंत समय मन माही, तन छूटे हरि को मिले, उपजे बिन सेना। अंत समय में यदि परमेश्वर की वासना बन गई तो शरीर छूटने के बाद हरि के परम धाम की प्राप्ति हो जाए। फिर उपजना विनशना नहीं, जन्मना मरना नहीं, परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तुम क्या करो? अंत में अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काल, जीवन भर, बोले महाराज जीवन भर पाप करे तो भी? बोले हाँ, जीवन में चाहे वो कितना भी पाप कर लिया हो, अंत समय में यदि वो हरि स्मरण कर ले, आपको बताया ना अभी
एक बार नाम स्मरण कर ले और 6 घड़ी के अंतराल में यदि उसकी मृत्यु हो जाए, उसका परम कल्याण होता है, परम